बायोटिन वर्सेस कोलेजन, व्हिच वन इज बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ? बायोटिन एक ऐसा सप्लीमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हेयर के लिए। किसी ने बोला कोलेजन ले लो, स्किन भी ग्लो करेगी और बाल भी अच्छे हो जाएंगे। स्किन कोलेजन के आज के डेट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स अवेलेबल हैं, क्या ये हमें यूज करने चाहिए? फिर दूसरा आता है, नहीं भाई बायोटिन इज बेस्ट फॉर हेयर ग्रोथ, तो बायोटिन ले। और आप बेचारे कंफ्यूज्ड, यूट्यूब रील्स कुछ और कहती हैं, गूगल के आर्टिकल्स कुछ और कहते हैं, आप एकदम कंफ्यूज्ड। करें तो क्या करें, किसकी बात पे भरोसा करें? और सबसे बड़ी बात, सच क्या है, साइंस क्या है? फिर आप टाइप करते हो बायोटिन और कोलेजन, विच वन इज बेस्ट फॉर माई हेयर। आपके हेयर लॉस का असली रीजन क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि जब आपको रीजन समझ में आएगा तभी उसका ट्रीटमेंट सबसे अच्छा हो पाएगा। सो लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन सिंपली येट साइंटिफिकली कि क्या चीज आपके लिए जरूरी है। हाय, आई एम डॉक्टर प्रीति सारस्वत, योर हेयर एंड स्कैल्प स्पेशलिस्ट। अपने पिछले सालों की प्रैक्टिस में आई थिंक आई वुड हैव सीन मोर देन 1000 पेशेंट्स फॉर हेयर एंड स्कैल्प, एंड बिलीव मी, पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड। कुछ लोग बोलते हैं डॉक्टर आई हैव स्टार्टेड टेकिंग बायोटिन और मुझे आप ये बताओ ये असर करेगा कि नहीं, मैं पिछले 1 महीने से ले रहा हूँ लगातार, पर मेरे फ्रेंड ने कहा कि कोलेजन लेके देख, उससे तुझे बहुत बेनिफिट होगा। तो आप मुझे ये बताओ कोलेजन भी लेना चाहिए मुझे? मैं बायोटिन तो पहले से ही ले रहा हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड कि आपका हेयर लॉस किस वजह से हो रहा है। देखो, डॉक्टर के पास आप आए हो तो सबसे पहले आपकी डायग्नोसिस बननी चाहिए, आपके सिम्टम्स और साइंस हम देख के आपको बता सकते हैं, एंड देन आपका ट्रीटमेंट डिसाइड होना चाहिए। तो एक साइंटिफिक अप्रोच होनी चाहिए। आप कुछ भी मन से ऐसे ही नहीं खाओ, एक बार वीडियो के एंड तक अपने लिए डिसाइड करो कि आपके लिए क्या जरूरी है। सो इफ यू केयर अबाउट लॉन्ग टर्म हेयर हेल्थ, you should click the subscribe button. Now, 2 myth busters, your mistakes which you should be alert about. Number 1, मैंने बायोटिन लेना शुरू कर दिया और अब तो मेरा हेयर फॉल रुक ही जाएगा। ये एक मिथ है। इसका सही आंसर क्या है? अगर आपके अंदर बायोटिन की कमी है तो फिर बायोटिन सप्लीमेंटेशन से डेफिनेटली आपका हेयर फॉल रुक जाएगा। मिथ नंबर 2, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग कोलेजन सप्लीमेंट, पर मेरी बहुत पुअर डाइट है। जब मन करता है तो मैं कुछ भी खा लेता हूँ, फास्ट फूड या कुछ भी, और मेरा कोई रेगुलर डाइट प्लान नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है कुछ करने का। सिर्फ मैं कोलेजन का पानी में घोल के या एफिशिएंसी वाले टैबलेट कुछ ऐसे करके पी लेता हूँ। दिस इज अ मिथ। द करेक्ट स्टेटमेंट इज योर फूड, योर प्रोटीन रिच डाइट इंक्लूडिंग विटामिन सी इज एज इम्पोर्टेंट as the collagen supplement, or even more important than the collagen supplement you are so much dependent upon. कोलेजन के साथ विटामिन सी चाहिए और एक प्रॉपर रिच डाइट चाहिए आपको अपनी हेयर के प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के लिए। क्या आपने भी कभी बायोटिन सप्लीमेंट लिया है? एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको उससे मदद मिली। सी, बायोटिन और विटामिन B7 इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन जो आपके स्किन और नेल्स के लिए जरूरी होता है, उनके बेटरमेंट के लिए, उनकी ग्रोथ के लिए। बट अनलेस आपने कोई बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक्स लिया हो जिससे आपके गट के आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया गड़बड़ हो गए हो, या फिर आपकी प्रेगनेंसी हुई हो, या फिर आपको कोई गट अब्जॉर्प्शन इश्यूज हो, यूजुअली बायोटिन की डेफिशिएंसी होना बहुत ही अनकॉमन है। इनफैक्ट आपको अभी अपनी स्क्रीन पर एक आर्टिकल दिखेगा जिसमें हमने आपको ये बताने की कोशिश की है कि आर्टिकल कहता है कि बायोटिन की कमी बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि बायोटिन की बहुत जरूरत नहीं है आपकी बॉडी को, तो बायोटिन लेने से आपके हेयर बहुत अच्छे हो जाएंगे ऐसा बहुत मुश्किल है। अगर आपको जरूरत है तो ही आपके हेयर अच्छे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई हैड अ पेशेंट जो पिछले 6 महीने से बायोटिन ले रहा था, एंड ही सेड कि डॉक्टर मेरे बालों में तो कुछ असर नहीं आया। फिर उनका हमने कुछ ब्लड टेस्ट कराया उन चीजों को पता करने के लिए जो प्रॉब्लम उनको हो सकती थी, तो उनको न सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी निकली बल्कि उनको थायराइड इश्यूज भी निकले। तो प्रॉब्लम थी आयरन एंड थायराइड, और वो दवाई ले रहे थे बायोटिन। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन अगर आप आज कुछ नया सीख रहे हैं और आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होता जा रहा है। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी, स्पेसिफिकली फॉर द स्किन एंड जॉइंट्स एंड ऑल्सो फॉर हेयर। लेकिन खाली कोलेजन बढ़ने से हेयर बहुत अच्छे हो जाए ऐसा नहीं है। खाली कोलेजन हेयर नहीं बढ़ाएगा, वो कुछ ऐसे काम करेगा जिससे आपकी हेयर की ग्रोथ बढ़ जाए, उसका बेटरमेंट हो जाए। तो वो कौन से ऐसे काम है जो कोलेजन करता है? इट इम्प्रूव्स द इलास्टिसिटी ऑफ द स्कैल्प, इट डिक्रीजेस द इन्फ्लेमेशन इन द स्कैल्प, इट इम्प्रूव्स द थिकनेस ऑफ डर्मिस ऑफ द स्कैल्प। जहां तक आपका हेयर रूट जो एनार्जन फेज में है, जो ग्रोइंग फेज में है, जिसको ब्लड सप्लाई चाहिए, वो आता है। इनडायरेक्टली इट सपोर्ट्स द हेयर फॉलिकल एनवायरनमेंट सो दैट दे ग्रो बेटर एंड
sturdier. You can see in the article here कि collagen indirectly hair growth को help करता है. So collagen is a building block, but अगर scalp inflamed है या DHT problem कर रहा है तो collagen alone will not help much. If you're having severe hair loss problem, आपको बहुत baldness हो रही है, आप hair transplant कराना चाहते हैं, तो you can always call us on the numbers below or you can WhatsApp us your pictures. आइए अब करते हैं बायोटिन और कोलाजन का स्टेप बाय स्टेप कंपैरिजन एक टेबुलर फॉर्म में, जिसका बाद में आप स्क्रीनशॉट भी अपने पास रख सकते हो. नंबर 1 फीचर इज हेयर ग्रोथ इम्पैक्ट. बायोटिन में जो डेफिशिएंसी केसेस है उनमें हेयर ग्रोथ बेटर होगा. कोलाजन में हेयर ग्रोथ काफी केसेस में बेटर हो सकता है क्योंकि वो इनडायरेक्टली स्कैल्प का स्ट्रक्चर बेटर करता है, हेयर फॉलिकल के अराउंड पूरा स्ट्रक्चर बेटर कर लेता है, जिससे हेयर ग्रोथ बूस्ट हो जाती है. नंबर 2 विजिबल रिजल्ट्स टाइम. बायोटिन में डेफिशिएंसी पूरा होते होते थोड़ा टाइम लगेगा. 3 to 6 मंथ्स में हेयर बेटर हो सकते हैं इफ एट ऑल, अगर डेफिशिएंसी थी तो. कोलाजन में आफ्टर अ फ्यू वीक्स से 12 वीक 10 वीक्स आपको इफेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा. देयर कुड बी सटल चेंजेस. नंबर 3 इज प्राइस रेंज. बायोटिन का जो मंथली खर्चा आएगा वो अराउंड 300 to 700 रुपीज पर मंथ आएगा. कोलाजन का जो मंथली खर्चा आएगा वो अराउंड 900 to 1800 रुपीज पर मंथ आएगा. नंबर 4 इज साइंटिफिक बैकिंग. बायोटिन में इट्स लिमिटेड, कोलाजन में इट इज इन द अर्ली स्टेज बट मोर एंड मोर रिसर्च इज गोइंग ऑन. नंबर 5 इज हु शुड यूज. सो अगर डेफिशिएंसी हो रही है बायोटिन की, जो कि ब्लड टेस्ट में आई है, या ब्रिटल नेल्स हो रहे हैं, ब्रिटल हेयर हो रहा है, तो डेफिशिएंसी ऑफ बायोटिन में भी ऑफ कोर्स उसमें आपको हेल्प कर सकता है, तो आप ले सकते हो. कोलाजन के केस में अगर स्किन सैगिंग हो रही है या एज रिलेटेड सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखने लगे हैं, ड्राई स्कैल्प हो रहा है, पुअर स्किन टोन हो रहा है, एजिंग हो रहा है, तो आप कोलाजन ले सकते हो. एज पर डॉक्टर्स इनसाइट आप ले सकते हो कोलाजन या बायोटिन डिपेंडिंग अपॉन आपको क्या लगता है कम हो रहा है, बट डॉक्टर के हिसाब से शायद कॉम्बिनेशन दोनों का आपको सूट करे तो वो अपने हिसाब से आपको देंगे. अगर सोच समझ के हम अपना सप्लीमेंट लें एंड डॉक्टर की सलाह लें साथ में, तो आप उस अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन से बच सकते हो कि मैंने ये तो किया मगर मेरा हेयर नहीं ठीक हुआ. देखो डॉक्टर, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, बट मेरे हेयर ठीक नहीं हो रहे. गुड हेयर केयर प्रोडक्ट्स यू कैन चेक द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. सो बायोटिन या कोलाजन आपके लिए कौन सा सही है, देखिए डायग्नोसिस के हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए. बायोटिन के केस में अगर आपकी नेल्स ब्रिटल हो रहे हैं, आपको हेयर रिलेटेड ब्रिटलनेस का इशू हो रहा है, तो आप एक बार ब्लड टेस्ट कराइए. बायोटिन डेफिशिएंसी अगर आती है तो डेफिनेटली यू शुड सप्लीमेंट इट विद बायोटिन. या फिर आपको गट इश्यूज हैं, गट इंडाइजेशन है, बहुत दिनों से आप किसी प्रोलॉन्ग्ड एंटीबायोटिक पे हैं, या आपको प्रेगनेंसी रह चुकी है नियर पास्ट में, तो फिर आपको बायोटिन डेफिशिएंसी हो सकती है, आपको बायोटिन सप्लीमेंट लेना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली आप एक डॉक्टर की सलाह से लें. कोलाजन के केस में आपको कोलाजन लेना चाहिए अगर आपकी स्किन बहुत डल है, आपको लगता है कि सैगिंग हो रही है, कोलाजन इनसफिशिएंसी है, स्कैल्प ड्राई और फ्लेकी हो रहा है, यूजुअली आप 30 इयर्स ऊपर के हो और आपको स्कैल्प इश्यूज और स्किन इश्यूज अब दिखने लगे हैं, तो आप कोलाजन सप्लीमेंट ले सकते हो. आपको जॉइंट के स्टिफनेस इश्यूज हैं या आपको स्किन इलास्टिसिटी इश्यूज भी दिख रहे हैं, तो आप कोलाजन ले सकते हो. अगेन आई वुड सजेस्ट अपने डॉक्टर से मिल लीजिए पहले. अगर आपका कोई फ्रेंड है जिसको अभी तक समझ नहीं आया कि भाई बायोटिन कोलाजन लेना चाहिए कि नहीं, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर जरूर कीजिए. अगर आपको बेस्ट मेडिकल टेस्ट देखने हैं हेयर लॉस डायग्नोसिस के लिए, तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द लेफ्ट, एंड बेस्ट DHT ब्लॉकिंग फूड्स देखने हैं तो प्लीज क्लिक द लिंक ऑन द राइट.